आइए दोस्तों, आज कुछ रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट है। आइए देखिए जी, ये दे रखा है भाई क्वेश्चन। अगर x अनुपात y बराबर 7:3 है तो x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई का मान क्या होगा। देखिए, यहाँ से कुछ भी एक सेम संख्या मान लीजिए, चाहे तो आप यहाँ सीधा रेशियो लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी मल्टीप्लाई दे देता है प्लस माइनस ना करके, तो इसलिए मानना पड़ता है। यहाँ से कंपेयर करें तो एक्स बराबर मान लीजिए 7a और वाई बराबर मान लीजिए 3a, क्योंकि अनुपात निकालेंगे तो a से a कट जाएगा तो वही बचेगा। अब ये एक्स और वाई के मान वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखिए, एक्स का मान क्या है 7a, 7a माइनस वाई का मान क्या है 3a। अनुपात का मतलब बटे होता है, तो एक्स का मान क्या है 7a प्लस के 3a। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 4a और ये 10a। ए से कट जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार। तो सिंपल सी बात है, 2/5, यानी या इसे हम लिख सकते हैं 2:5। अंश को आगे लिख देते हैं, हर को पीछे। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 2:5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ये भी अगला क्वेश्चन है, एग्जैक्ट उसकी तरह है। आप खुद चाहे तो कर सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखें, हम रख सकते हैं ना, तो रखिए। चलिए सॉल्यूशन देखिए, 7 इंटू में क्या है, एक्स मान 3 आएगा ना, कंपेयर करेंगे, -4 इंटू में 4 अपॉन 3 इंटू में 3 प्लस 2 इंटू में 4। सॉल्व करेंगे तो 7 या 21, 4 चौके 16, बट्टे में 3 3 9, 4 दूनी 8। 21 और 16 कितना हो गया, 21 में से 16 घट रहा है, सॉरी, तो कितना हो गया 5 बचा, और 8 9 कितना हो गया 17। तो इसे हम रेशियो में से लिख सकते हैं 5:17। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जैसे मैंने x का मान यहाँ कंपेयर कराया तो x का मान 3 आया है। जैसे कि हमें यहाँ दे रखा है x अनुपात y बराबर दे रखा है 3:4, तो हम वही पीछे की तरह x बराबर क्या मान सकते हैं 3a संख्या, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा फिर 4a। ये a सेम इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि तभी तो रेशियो कट कर आएगा। तो जब ये प्लस माइनस की वैल्यू होती है तो डायरेक्टली हम रख देते हैं, x के बराबर 3 रख दिया मैंने यहाँ पर, y के बराबर रख दिया 4, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम एग्जैक्ट ये भी है। तो देखिए यहाँ पर उल्टा दे रखा है, यहाँ पर ये क्या है, इसने देखिए 3a² माइनस के 8b² बटे a² प्लस 4b² बराबर में क्या है 2/1 है। रेशियो को बट्टे में लिख देते हैं, यानी आगे वाले को ऊपर और पीछे वाले को, अनुपात वाले को नीचे, ऐसे इसे ऊपर इसे नीचे लिख देते हैं। ऐसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इसका यहीं पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3a² माइनस के 8b² बराबर में 2a² प्लस के 4 दूनी 8b²। ठीक है, अब a² के पास a² लेकर आएंगे तो देखो ये 3 है, ये 2 है, तो इधर क्या बचेगा a² बचेगा, ये 8 है माइनस का, प्लस का 8 8 कितना हो जाएगा 16 b²। तो यहाँ a² बट्टे b² यहाँ लेकर आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/1, दोनों का वर्गमूल लेंगे, यहाँ जगह नहीं तो देखो यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर a² अपॉन b² का लेंगे, उधर का ले लेंगे 16/1 का, तो यहाँ पर तो a/b बचेगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा 4/1। तो अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a/b बराबर 4:1। ठीक है जी, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट चलते चलो। अब यहाँ पर सेम वही कंडीशन है पीछे वाला क्वेश्चन की तरह, जैसे चलो कलर चेंज करते हैं यार। चलिए, यहाँ पर दे रखा है a³ प्लस b³ बट्टे में a³ माइनस b³ बराबर में 185 बचे 158। देखो एक जैसी संख्या लिखा है ताकि लोग हम कन्फ्यूजन में आ जाएं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 158 a³ प्लस 158 b³ बराबर में 185 a³ माइनस के 185 b³ a³ है, ये a³ है, तो इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले आओ, तो 85 में से 158 घटेगा, 15 में से 8 गया तो 7, 7 में से 5 गया तो a³, इधर से जोड़ देंगे, क्योंकि देखो इसको मैं a³ वाले टर्म को उधर ले गया हूँ, तो इसको इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, जो जुड़ जाएगा। तो 8 और 5 13, 8 और 5 13 और 1 14, एक और एक 2 और एक 3।
तो यहाँ से लेंगे ए क्यू अपॉन बी क्यू बराबर में 343/27। अब हमें घनमूल लेना है, यहाँ कर देते हैं जगह कम है। घनमूल लेना है तो यहाँ पर घनमूल इसका लेंगे, तो ए क्यू अपॉन बी क्यू बराबर में घनमूल ले लेंगे यहाँ पर 343/27। तो ये ए अपॉन बी, और ये 343 होता है आपका 7 का, और ये होता है आपका 3 का। तो ए अनुपात की बराबर सीधी बात कितना देगा 7:3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आपको 3 राशियाँ हैं, ए बी सी 2 4 6 है। तो ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन ए पूछ रहा है। तो यहाँ पर सिंपल है, देखो जब आपको दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:4:6, ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है ए अपॉन बी। तो आप एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इन तीनों को बट्टे हटा देते हैं हम। जैसे कि ये आपके पास है ए अपॉन बी है, अपॉन बी अपॉन सी है, सी अपॉन ए है। तो हम इन तीनों का नीचे का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम गुणा कर देते हैं। ए बी सी का एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी आएगा। तो सब में ए बी सी का मल्टीप्लाई कर दोगे, ए बी सी इसमें मल्टीप्लाई, ए बी सी इस टर्म में मल्टीप्लाई, ए बी सी इसमें भी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो यहाँ बी से बी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ ए बी स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे क्या कट जाएगा, ए से कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो वैल्यूज रख दो, ए का मान वही से डायरेक्ट रख दो, ए का मान जो रेशियो वो ए का रेशियो। तो ए का कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। एक बार लिख देते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में सी का मान कितना है 6। अनुपात ए का मान 2 है और बी का मान कितना है 4, यहाँ 4 का स्क्वायर इंटू बी का मान कितना है 4 है, सी का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 सिंगे 24, ये हो जाएगा अनुपात। 4 4 16 दूनी 32 अनुपात, और 6 6 36, 36 और कितना हो गया 144। देख लेना भाई, ये 4 6 36 24 होगा, 4 सिंगे 6 चौके 4 सिंगे 24 का 4, 2 4 2 4 के बाद कैसे सही 144 हो जाएगा। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, इनमें कट रहा है तो काट दो, 8 से भी कट रहा है, 8 दिया 24, 8 चौके 32 और 8 1 8, 2 8 2 64, 3 4 कितना देगा 3:4:18। अच्छा सवाल था। ठीक है, ये कर देखो, इसमें करना क्या होता है, जैसे मैंने ये वैल्यूज काटी, ए अपॉन बी आप यहाँ रखते हैं, फिर आपको एलसीएम लेना पड़ता है। तो इससे बेटर है आप पहले ए बी सी है तीनों का नीचे का एलसीएम लेके उसको संख्या को गुणा कर दो। तो यहाँ बी से बी कट गया, तो यहाँ ए बचा और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी कर दिया था, इसलिए ऐसे ही यहाँ पर ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बी सी स्क्वायर हो जाएगा। इनकी वैल्यूज की डायरेक्ट यहाँ रख देते हैं, जो भी आता है मन छोड़ के कर देते हैं। चलिए आगे, इसका व्युत्क्रम अनुपात पूछ रहा है, तो व्युत्क्रम में कुछ नहीं, इनका उल्टा कर देते हैं। जैसे कि 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3, जो अनुपात ये दे रखा है ना सीधा, इसका उल्टा कर दो। ठीक है, रेसिप्रोकल लेके अब नीचे का फिर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं अभी पीछे की तरह। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 का गुणा सब में कर दो, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, इधर करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ 2 से कितनी बार कट गया 3 बार, और 3 से 2 बार, तो 6 3 इंटू। ठीक फ्रेंड्स, कुछ नहीं, अगर व्युत्क्रम पूछे तो इनको उल्टा कर देते हैं। जैसे 1/1 ही रहेगा, भाई सब नीचे 1 माना था नहीं माना था इनके, तो उल्टा लेंगे आप, तो उल्टा 1 ऊपर सब नीचे आ जाएगा, बदल लेंगे। फिर एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेके एलसीएम का सब संख्या जितने भी आपके अनुपात होते हैं गुणा कर देते हैं, जो भी बचता है उसे लिख देते हैं। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला 632। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये अजय अमित और अमर के बीच 214 सेवकों को खरीदने के नाम में व्यक्ति है, तो अमर को कितने, देखो कितने हैं, अजय है और एक आपका अमित है, इनका क्रम याद रखना होता है, और एक आपका अमर है, तीनों ही नाम अ से हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो ये है आपका 1/5, ये है आपका 1/7 और ये है आपका 1/6। तो वही जब बट्टे में आए तो सबसे पहले एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 6 35, 3 से देखिए 210 आ जाएगा, 210। एलसीएम की वीडियो मैंने पहले डाल रखी है, एलसीएम लेना नहीं आता तो लेना सीख लें। ठीक है, और ट्रिक भी होती है, लेकिन मैं अभी आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, ट्रिक जरूरी नहीं है। ठीक है भाई फ्रेंड्स।
1 नहीं है, 210 है, ठीक है। 1 मिनट रुको। अब देखो इसे काटेंगे 5 से कितनी बार, 5 चौके 20, 1 5 दूनी 10 अनुपात में, 7 या 21 30 बार, और 6 या 18, 3 6 5 30 35 बार, ठीक। इतना हो गया। आपसे किसका पूछ रहा है भाई? आपसे पूछा जा रहा है किसका, क्वेश्चन में कह रहा है तो अमर को कितने से मिले, तो अमर का कौन सा है? तीसरे नंबर का, यानी 35 पार्ट है, तो अमर का हिस्सा निकाल दो। ये सब पहले से निकालते आ रहे हैं। अमर को मिले सेब बराबर में, देखो कितना हिस्सा है उसका? 35 है। कितने में से सबको जोड़ दो, 35, देखो ये कितना हो गया? 72। चलो सब मोटा मोटा जोड़ो, 40 और 30 70 और 30 100, 100 और 7 107 हो गया। और यहाँ पर कितना है? कुल सेब कितने हैं? 214। ये ध्यान रखना, हमें कोई भी चीज़ अनुपात में डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है तो जिसका भी अनुपात पूछ रहा होता है उसको ऊपर लिख लेते हैं, टोटल अनुपात जोड़कर हम नीचे लिख देते हैं, और जिसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। अब देखो 107 से कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया। 35 जोड़ा 2 में करेंगे, 35 दूनी 70। तो अब यहाँ देखो कॉफिशिएंट हमने पहले बताया था, पहले भी किया है एक वीडियो हमने, जब ये कॉफिशिएंट इतना 2 आ गया ना तो सिंपल है, सब में 2 का कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का इसमें तो इसके 60 होंगे, इसके पहले 84 होंगे, ठीक है, सिंपल से कर देते हैं। समझ में आ गया? अगर नहीं भी आ रहा है ना फिर भी तो आप एक बार कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये दे रखा है आपका ए बी, ए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया है ना। देखो ए अनुपात बी और सी, 3 कंटेंट होते हैं, इतने लिख देते हैं। देखो सब में मैंने देखा तो ए बी और सी है, डी तो है नहीं, तो 3 जगह लिख लिया। अब जो ये बोलता है कि ए और बी का अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो ए और बी के नीचे लिखना है 3 अनुपात 4, ए और बी के नीचे लिखा है ना मैंने। देखो अब कह रहा है बी और सी, तो बी और सी की कह रहा है तो उनका अनुपात कितना? 4 अनुपात 1 है, तो बी और सी के नीचे लिखना है। अब यानी कि इसकी जगह पर ना यहाँ पर लिख दो 4 अनुपात 1। देखो ये जब सेम है ना, बी यहाँ खत्म 4 पर हो रहा है, यहाँ 4 से स्टार्ट कर रहा है, तो ये तो ईजी होता है, सीधा सीधा आता है। लेकिन कभी कभी अलग होता है, तो हमें फिर भी अपना कंसेप्ट पूरा समझ के चलना है, ना कि अधूरा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब यहाँ 4 है तो इसके पीछे अपने आप ही 4 बढ़ा देते हैं, जब कितनी भी हम होती ना यहाँ सब 4 ही बढ़ जाता। अब यहाँ पर कितना है? बी है, तो यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है, तो आगे ये लास्ट इधर 4 है तो इधर 4, यानी जो संख्या होती नहीं है इसके पीछे कुछ नहीं था तो पीछे 4 लिख दिया। अगर यहाँ आगे कुछ नहीं तो आगे 4 लिख दिया। बाय द वे इस 1 यहाँ रहता है, इसके पीछे खाली रहता तो मैं यहाँ 1 लिखता, ठीक है ना। अभी तो गुणा कर देते हैं, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 1 4, मल्टीप्लाई करो, 4 1 4, 4 चौके 16, 4 तिया 12, सॉरी डिवाइड कर दिया 3 का, तो 3 4 1 सिंपल होगा। देखो वैसे भी ये तो सेम था, मैंने ये कंसेप्ट के लिए बताया है। जब आपका यहाँ जैसे ये ख़त्म भी आपका बी 4 पर हो रहा है, ये अनुपात भी 4 पर है, और यहाँ शुरू भी 4 से हो रहा है, तो सीधा अनुपात लिख जाता है 3 4 1, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे यहाँ 4 ना होकर कुछ और होता है ना, तो फिर यही आपको ये वाला जो मैं कर रहा हूँ ना, ये ट्रिक लगानी पड़ती है, ठीक है। ABC पूछा है तो 3 4 1 कर देंगे आप, 3 4 1 ये वाला, ओके। चलो नेक्स्ट। अब देखिए इसमें अलग है, इसमें वो नहीं हो सकता, तीसरा इसमें अलग आएगा। देखिए 3 ही है, ABC हमने लिख लिया। AB कितना है? 3 अनुपात 2 है। BC कितना है? 4 अनुपात 5 है। तो देखो यहाँ 2 पर ख़त्म है तो मैं क्या बढ़ाऊँगा पीछे अनुपात में? 2। यहाँ 4 पर आगे की तरफ ख़त्म है तो यहाँ 4 बढ़ा दूंगा। जिधर बढ़ाना होता है उसी संख्या को देखते हैं। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, कुछ जा रहा है, 2 का जा रहा है, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 5 आएगा, 6 4 5, यानी ये वाला। देखो सी और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन मत कर जाना एक जैसे दिख रहे हैं, बस आगे पीछे कर दिए, पीछे के दिए तो, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है AB 3 4, BC 5 7, तो ये सिंपल उसी तरह देखो A अनुपात B अनुपात C 3 जगह लिख लिया। ये दे रखा है आपको 3 अनुपात 4, और BC आपको दिया है क्या? 5 अनुपात 7। तो यहाँ पर 4 आप बढ़ा दोगे, यहाँ पर आगे क्या बढ़ा दोगे? 5। जो संख्या होती है उसको आगे बढ़ा देते हैं। 5 दिया 15 कर दिया, 5 चौके 20 कर दिया, 7 चौके 28 कर दिया। कुछ नहीं करने वाला तो सेम छोड़ देते हैं। अब ये क्या है? ABC का सीधा सीधा रेशियो बन जाता है। तो आपसे पूछा क्या है? A और C, तो A का मान कितना है? 15, A अनुपात C, A का कितना रेशियो? 15, C का कितना? 28 है, क्योंकि तीनों में एक सेक्वेंस में बन जाता है, तो इसलिए जैसे भी पूछे उठा के सीधा लिख देते हैं। यहाँ मत लिख देना, बहुत लोग क्या करते हैं कि A का मान भैया 3 है तो 3 लिख दिया, C का मान यहाँ कितना? 7 है 7 लिख दिया, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है।
पहले इन्हें एक ही सेकंड से बनाना पड़ता है, एक सीरीज बनानी पड़ती है ताकि इनका रेशियो सब में बराबर बराबर बढ़ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो रिलेशन था ना, ए का बी से था, ठीक नहीं था, यहाँ बी का सी से है, तो यहाँ इंटरकनेक्ट करने के लिए पहले बी और ए में जो रिलेशन है, जो बी और सी का है, उसे ए बी सी में लेकर आना पड़ता है, तब जाके फिर रेशियो आपका सेम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके ये पीडीएफ आपकी सॉल्व हो चुकी है, और अगर दूसरी वीडियो आपके पास है सॉल्व करने के लिए सेंड करें, और मैं उसे भी आपको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करूँगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया इन वीडियो को अपने दोस्तों, और जिस प्रकार का कंटेंट आपको चाहिए, कैसे भी आपके क्वेश्चन हो, चाहे देखिए चलो अगले पेज पर समझ जाते हैं आपको। आपके पास 6 to 12 क्लास कोई भी क्वेश्चन हो, ये कोई भी क्वेश्चन हो आपका मैथमेटिक्स से, तो आप बेझिझक मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर दीजिए, या फिर मैं कुछ दिन बाद आपको एक व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा, उस पर कर दीजिए। 6 12 तक किसी भी सब्जेक्ट का, यानी कहने का मेरा मतलब ये है, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, आप कोई भी क्वेश्चन मेरे पास सेंड कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे तो उस कमेंट के तुरंत बाद ही मैं आपका वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स। आपका कैसा भी डाउट हो, अब देखो मैं आपको मैथ ही प्रेफर करता हूँ, अदरवाइज़ आपका किसी साइंस से रिलेटेड भी है कोई क्वेश्चन, तो हमारे और भी एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मैं आपको करके वीडियो दे रही हूँ, उनको भी आपको सॉल्व करवा सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरी बात करें, मैं आपको मैथ के क्वेश्चन बताऊँगा, साइंस भी हम बता सकते हैं, लेकिन अभी हमारा ये चैनल है स्पेशली मैथ के लिए है। तो कृपया करके दोस्तों मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपके मैथ के जितने भी क्वेश्चन डाउटफुल हो ना, उनको आप सेंड करिए, और जल्दी आप उनका सॉल्यूशन हमारे द्वारा पाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, सपोर्ट करने के लिए भी थैंक यू, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए ताकि वीडियो देखें और अधिक से अधिक उनकी जो भी क्यूरीज हैं उनसे पूछें, ठीक है। बाय फ्रेंड्स।